मध्य भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन जो 4 दशक से चल रहा है। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन में आयोजित होने वाला रामनवमी का भव्य आयोजन राम जन्म समिति द्वारा निकलने वाली रामनवमी की वो शोभा यात्रा है। लगातार वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। एक के बाद एक मंदिर से निकलने वाली अब 1150 मंदिरों से ये ध्वज निकलते हैं। हमारे साथ में युवा आयाम के अध्यक्ष मनीष पांडे जी हैं। फिर एक बार भव्य आयोजन होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं और कौन कौन मुख्य अतिथि हैं बताने के लिए हैं। मनीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। के दर्शकों को चैत्र नवरात्र की और आने वाली रामनवमी की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? उत्साह चरम पर है। भिलाई का आप लोगों की तैयारी कैसी? 41वां वर्ष है और हर वर्ष ये उत्साह 41वें कदम तक आगे बढ़ा है। ये उत्साह बहुत ज्यादा है, जागरूकता बहुत ज्यादा है। पहले एक मंदिर से शुरुआत हुई, आज 1150 मंदिर हो गए और इतनी बड़ी धर्म सभा मुझे लगता है कि मध्य भारत में शायद ही किसी आयोजन में होती है। तो ये बड़ा आयोजन है, सभी लोग जागरूक हैं और बहुत ही भव्य तरीके से अपनी झांकियों का निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से झांकियों का निर्माण कर रहे हैं। झांकियाँ चलित स्वचलित झांकियाँ सभी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ महाभंडारे की भी तैयारी हो रही है। जो एक मुट्ठी दान हम लोग घर घर जा रहे हैं, जो 1 लाख घरों तक जाने का था, उसको भी बड़े बृहद रूप से किया जा रहा है। तीसरा, बहुत सारे अच्छे लोग वहाँ पर मंच पर रहेंगे जो अपने विचारों को रखेंगे, तो वो भी एक बड़ी चीज है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जहाँ पे राम जी के भजन गाए जाएंगे। बड़ा एक कहना चाहिए कि एक हिंदू समागम के रूप में ये आयोजन है, जहाँ पे सभी अपने ध्वज यात्रा के माध्यम से हिंदुओं की एकता का परिचय रामनवमी है और रामनवमी का कार्यक्रम राम जन्मोत्सव समिति उसी उत्साह के साथ करता आ रहा है। थोड़ा विस्तार जानना चाहूंगा मनीष जी। 1 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य एक मुट्ठी दान के लिए बड़ा लक्ष्य होता है और उसका बहुत अच्छा उद्देश्य भी है। तो आखिर कितनी टीमें बनती हैं जो 1 लाख परिवार तक पहुंच पाती है और किस प्रकार से ये टीमें संचालित होती है? देखिए, ये क्या है कि हमारे जो समिति में 2017 से हमने इस समिति के संगठन को गठन किया, जिसमें मुख्य शाखा है, युवा विंग है, महिला विंग है और प्रखंड अलग अलग है। उस प्रखंड के अंदर अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी टीम, उसमें युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। तो वैशाली नगर, सुपेला कैंप, जामोल छावनी और आपके कुर्सी पार, सेक्टर 1 से लेकर हुडको, रिसाली के संपूर्ण क्षेत्र, तो ऐसे करके सभी प्रखंडों की टीम, टोलियां, छोटी छोटी टोलियां, ऐसे करके व्यापक टीम है जो इस कार्य को संपादित करती है। जहां पर हम लोगों ने अगर ये लक्ष्य रखा है तो ये टीम के भरोसे ही रखा है, इन कार्यकर्ताओं के भरोसे रखा है जो निरंतर इस धूप में भी निकलकर एक एक मुट्ठी दान, जो पुरातन संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप जाकर वो निकालते हैं और वो दान से ही महाप्रसादी का भोग बनता है। एक बड़ा जो इसमें भाग रहता है वो होते हैं ध्वज। बड़े बड़े ध्वज होते हैं, भव्य ध्वज होते हैं। इन ध्वजों को लेकर हमने कई बार देखा है कि जो ध्वजवाहक होते हैं उनके पैर छिल जाते हैं, खून निकलते हैं, फिर भी चलते हैं, तपती धूप में चलते हैं। तो ये ध्वजवाहक जो होते हैं, कैसे इनको तय किया जाता है, किस प्रकार की रचना होती है? देखिए, ये तो क्या है कि ध्वजवाहक सबसे पहले एक चीज तय किया जाता है कि शुद्ध रहें। चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग तो व्रत रखते हैं और जो बहुत सारे नहीं रखते और वो वहां पहुंचते हैं, तो शुद्ध तरीके से वहां पर पहुंचे। और ये एक भाव है, मतलब सनातन का कोई भी झंडा या ध्वज बिना भाव के नहीं उठा सकता। तो जो उस भाव से जुड़ता है, उठाता है, क्योंकि आपने कहा कि भाई पैर भी छिल जाते हैं या कोई भी हो जाता है, तो बिना भाव के वो इस कार्य को नहीं कर सकता। तो उस कार्य को करने के लिए सबके अंदर एक भाव है सनातन के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, कि हम उस ध्वज को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस मंदिर के कितने लोगों के जो डिवोशंस हैं, कितने लोगों के जो इतने सारे पूजा पाठ है, उस ध्वज के एक माध्यम से वो प्रदर्शित हो रहा है। तो बहुत बड़ी चीज है और सभी लोग निरंतर कर रहे हैं। रामनवमी की ये शोभा यात्रा एक कार्यक्रम नहीं है, एक जागरण है जो 40 वर्ष से निरंतर चल रहा है। कितना कैसा सुखद अनुभव करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं जब आप मन से जब ध्वज आते हुए देखते हैं, कैसा लगता है?
ये बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ये तीसरी पीढ़ी है, हम लोग तीसरी पीढ़ी इसमें काम कर रहे हैं। मतलब हमारे पिताजी लोग और दादाजी लोग और सब लोगों ने काम किया, और उस चीज का सौभाग्य है कि हम लोग उस चीज को काम कर रहे हैं। और मैं सभी अपने लोगों को ये कहना चाहूंगा, युवा साथियों को भी कहना चाहूंगा कि अपने धर्म के प्रति जटिल रहें, अपने संस्कृति के प्रति जटिल रहें और संस्कारवान रहें, कि समाज में हम जब भी खड़े हों तो उस तरीके से खड़े हों कि लोग हमको जाने कि भाई हम असली में सनातनी हैं। तो 40 साल से भिलाई में सनातन के जागरण का ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है। फिर से एक बार कह दूं, ये मात्र एक शोभा यात्रा नहीं है, ये जन जागरण है। पर इस जन जागरण के शुरुआत के जो पुरोधा हैं वो बुद्धन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ में है, जो 40 साल पहले से लेकर अब तक समिति के साथ जुड़े हुए हैं। बुद्धन भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, अगर याद 40 वर्ष हो गए, 41वां वर्ष इस बार है, तो पहला वर्ष अगर याद करते हैं आप, तो कैसा लगता है? कैसा था वो पहला वर्ष और कैसे हुई शुरुआत? बस जिस प्रकार से ये लगता है कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है और जब हम गोद में रखते हैं, तो उस स्थिति में, और जब वो बच्चा 40 साल के हो जाता है तो अमेरिका रसिया का भ्रमण करने लगता है, तो यानी कि विश्व विख्यात होने लगता है। उसी प्रकार से 41वें वर्ष में श्री राम जन्मोत्सव समिति के यह कार्यक्रम विश्व विख्यात की ओर जा रहा है। इसलिए, और जो हमारी कल्पना थी वो साकार होने जा रहा है। इसमें साकार करने के पीछे जो संरक्षक होते हैं, जिसके संरक्षण में ये कार्यक्रम इतना फल फूल रहा है, वो है माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी। और पांडे जी के रहते हुए में ये कार्यक्रम निरंतर हम करते आ रहे हैं। सभी मित्र हमारे काम में लगे हुए हैं, सभी संगठन के पदाधिकारी और राम भक्त। कहीं किसी प्रकार के किसी मन में कहीं ये नहीं रहता है कि हम क्यों करें। सबको ये उत्साह रहता है कि ये हमारा काम है, भगवान राम का जन्म उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, और हम सभी परिवार इस काम में लगे और एक मुट्ठी दान भगवान राम के नाम से जो अभियान चला है, उससे महाभोग जो बनता है, ये इसका दो का लाभ है। एक तो हम लोगों को इस चावल के माध्यम से आमंत्रित करते हैं और लोग प्रसाद लेने के लिए उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये पूरा जो है वो राममय हो जाता है। तो अभी हमने आपको बात कराई बुद्धन सिंह ठाकुर, जो कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और संरक्षण प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जिन्हें आगे बढ़ाया। तो एक तरफ बुद्धन सिंह ठाकुर जी हैं, और जिस तरफ हमने बात कराई आपको मनीष पांडे जी से, जो युवा है और जो अभी राम जन्म समिति के इस भव्य आयोजन को संभाल रहे हैं। बड़ा विस्तार हो चुका है, युवा आयाम है, महिला आयाम है, इसके अलावा लाखों लाख कार्यकर्ता राम जन्म समिति के हैं। भिलाई का शायद ही ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता होगा जिसने राम जन्मोत्सव समिति का ये ध्वज न उठाया हो और अपने आप को अभिभूत महसूस न किया हो। फिलहाल देखना ये होगा कि 26 तारीख का ये भव्य कार्यक्रम कितना भव्य होता है। हमारा भी आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में शामिल हो और अपने जीवन को सफल बनाएं, भगवामय हो जाए, राममय हो जाए। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।